जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल का प्रश्नोत्तर भाग 1। ये भाग 1 और भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके हम बनाएंगे। तो ये पहला भाग है आज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पारक्रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर, जीन ब्रुन्स, हम्बोल्ट या हिप्पारक्रस? तो इसका आंसर होगा कार्ल रिटर। अगला है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पारक्रस, इरेटोस्थनीज? इसका उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। अगला है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशल, डेविस, पेंक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा पेशल। पेशल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हेटनर, जीन ब्रुन्स, एच बैरोज, इरेटोस्थनीज? इसका उत्तर होगा एच बैरोज। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा वारेनियस। अगला है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कापरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा कापरनिकस। 8वां क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी उसको ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट, कार्ल रिटर? इसका उत्तर होगा कांट। कांट ने ऐसा कहा था। 10वां प्रश्न है, सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या ये सभी? इसको उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रतिपादन किया था केपलर। नॉर्वे में अर्धरात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई या 21 मार्च? तो इसका उत्तर होगा 21 जून। 21 जून के दिन नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? कापरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर? तो इसका आंसर होगा कापरनिकस। कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य? तो इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य को जन्मदाता कहा जाता है सौर मंडल का। 16वां क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पेरिजी, अपसौर, उपसौर या अपोजी? तो इसका उत्तर होगा अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर, अपोजी, अपसौर, पेरिजी? तो इसका उत्तर होगा उपसौर, पहला। 18वां है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95 या 89? तो उत्तर होगा 89। 19वां है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4 या 7? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती हैं? उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या ये सभी? तो इसमें आंसर होगा अभिनव तारा। अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा? इसका आंसर होगा सूर्य।
सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 3 मिनट 40 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 7 मिनट 40 सेकंड या 9 मिनट 30 सेकंड। तो इसका आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति। तो इसका उत्तर होगा वरुण। तीसरा 24वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति या शुक्र। इसका उत्तर होगा बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल ग्रह, शनि, बुध या बृहस्पति। तो इसका उत्तर होगा बुध। 26वां क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन या 87 दिन। तो इसका उत्तर होगा 88 दिन। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, शुक्र या बुध। इसका उत्तर होगा बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। तो इसे शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन। अगला क्वेश्चन है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध या मंगल और शनि। तो इसका उत्तर होगा शुक्र और बुध। दूसरा आखिरी क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या चंद्रमा। तो शुक्र को शाम का तारा कहते हैं। ये 30 क्वेश्चन रहे भाग 1 के, भूगोल का भाग 1 के 30 क्वेश्चन हैं। अगले भाग में हम आपको फिर से 30 क्वेश्चन बताएंगे। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको अगला वीडियो आते ही पता चल जाएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।